गुड मॉर्निंग। भाभी कहीं नहीं चल रहे तो आपका ये 30 को खत्म होता है तो बरमानी घूम रहे हैं अपन। और नया साल दारू से नहीं दूध से चालू करिए। आप कुचवाड़ा होके आए हो ना, ओशो के जन्म स्थली। जी। ओशो जन्मे तो वहाँ थे, लेकिन ओशो बने यहाँ थे। बाहर का समय समाप्त हो गया है, सभी लोग बाहर आते जाइए। नमस्कार दोस्तों, जबलपुर शहर जबाली ऋषि के नाम से जो नामकरण हुआ है, यहाँ बहुत विविधताएं हैं। पारंपरिक चीज़ें भी हैं, आधुनिक चीज़ें भी हैं। ओशो का शहर, महर्षि महेश योगी का शहर। वैसे तो दोस्तों यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने नर्मदा आरती में भाग लेने के बाद और घाट से हम स्नान करके सीधे वो वीडियो ख़त्म कर दिए थे। अब इस वीडियो में हम जबलपुर एक्सप्लोर करने के दौरान पहला लोकेशन हम भंवरताल गार्डन जा रहे हैं। वहाँ से बहुत सारी बातें हम भी जानेंगे। हमारे मित्र वहाँ आ रहे हैं परिवार सहित, त्रिपाठी जी, वही हमें वहाँ की जानकारी देंगे और जबलपुर के बारे में बताएंगे। तो वीडियो आप देख ही रहे होंगे मंगल जर्नी के जबलपुर। आज दिनांक है 27 दिसंबर 2023 और हम नर्मदा यात्रा में यानी नर्मदा भ्रमण में हैं। और हमारे भ्रमण के 5वें दिन हम पहुंचे हैं जबलपुर। रात यहीं रुके थे, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। यहाँ कुछ चीज़ें जगहें देख रहे हैं और उसके बाद आगे हम मंडला की ओर जाएंगे। ये आ गया भंवरताल गार्डन। दिसंबर का महीना है लेकिन गर्मी लगने लग गई भाई, वो भी गार्डन के सामने। Singing a poem. Hi, good morning. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। Good morning. अभी चलेगा तो वैसा कुछ ईट करेंगे। Can you play a poem? Yes. सुनाओ, कौन सी मैम को सर को सुनाओगे पोएम? Which you want to tell? Very good. Thank you. Bye bye. मूर्ति भंवरताल पार्क। हाँ, यहाँ जबलपुर में तालों का शहर ये भी है। जैसे हमारा भोपाल है ना, वैसे ये भी तालों का शहर है, इसलिए ताल 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 बहुत सारे हैं। उनका एक से विवाद इस बात का हो गया।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी जी। ओहो, हाँ हाँ, अरे इनके हाथ का तो मैंने क्या क्या नहीं खाया है भाभी जी का। नमस्ते भाभी जी। प्रणाम आपको। एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। दोनों लोग आए हुए और दूर से काम का यही दिख रही है। ये हमारी मोना भाभी, और इन भाभी जी का नाम मोना भाभी बताएंगी। रश्मि भाभी। देखिए पीछे तो अवंती बाई है, और हमारी जबलपुर की दो ब्रेव लेडी भी हैं यहाँ पर। भावना, आपने पहचान लिया? ये मोना भाभी हैं और ये रश्मि भाभी। तो काफी मुलाकात हुई हाँ, है। मैंने बताया था ना, घर में खाना खाया था भावना से करके, है ना, और मम्मी भी मिली थी करके बताया था ना, डाइनिंग टेबल पे, है ना। मम्मी जी आपकी सासू माँ थी। अच्छा। हाँ, बड़ा प्यार मिलता है परिवार से। अच्छा अच्छा उनकी भाई। भैया जब जबलपुर आए तो मुलाकात हुई। मेरी तो आपसे हुई है भोपाल। भाभी ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। अरे ऐसे टाइम पे गई थी जब दीपावली की साफ सफाई चल रही थी। खाना खिलाया था। सिंपल ही खाना सबसे बेस्ट होता है, वही चाहिए रहता है और कुछ नहीं चाहिए। देखिए हम सुबह सुबह आ गए, हम नहा के, और भाभी जी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं भंवरताल गार्डन में। देखिए अभी फिट रखे हुए अपने आप को। नहीं लगा वहाँ ज्यादा नहीं लगा। हाँ। एक बार हम लोग तो हिम्मत ही नहीं कर पाते। अभी तो मतलब ठंडी नहीं लग रही बिल्कुल भी। नहा लो तो और नहा के ठंड थोड़ी सी चली है। कितनी डुबकी लगाई भावना आज आपने? 2 डुबकी। और हम लोगों ने साथ साथ भी डुबकी लगाई। किसके नाम की लगाई? एक बेटे के लिए। बेटे को नहीं लेके। हाँ, हमारे सब्सक्राइबर के लिए, बेटे के लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, सबके नाम से आज हमने डुबकी लगाई थी। आपने उस पिछले वीडियो में जरूर आप जाके देखिएगा दोस्तों। आशीर्वाद बहुत अच्छा कि आप जरूरी है। हम लोग तो यहाँ रह के नहीं जा पाते हैं। पर वहाँ गए थे हम बरमान। हाँ वहाँ का पानी हाँ भाभी, और कहीं नहीं चल रहे तो आपको ये 30 को खत्म होता है तो बरमानी घूमना है। इतना अच्छा है दीदी, मतलब ट्रांसपेरेंट। हाँ, वो पानी ट्रांसपेरेंट है। वो पानी बहुत ज्यादा मतलब। तो भाभी जी ये तो आकर ये अपन यहाँ वाले जो जिलहरी वाले घाट पे जाते जी। हैं, जिलहरी घाट पे चले जाओ, क्या पानी ट्रांसपेरेंट है। हम लोग तो जिलहरी घाट पे पूरी फैमिली के साथ जाते हैं स्विमिंग करने, क्योंकि यहीं पे जबलपुर। हाँ हमारे बच्चों ने वही सीखी है। हमारी पूरी फैमिली, मतलब वहाँ का तो एक बच्चा ऐसा, मेरे सासू माँ और फादर इन लॉ तक के इतनी घंटों स्विमिंग करने वाले हैं। ऐसा मेरी बेटी ने तो वही स्विमिंग सीखी थी जिलहरी घाट। वो जिलहरी, उसका जो पानी है ना, वो भैया पत्थर जरूर है लेकिन इतना ट्रांसपेरेंट पानी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये आकर्षण का केंद्र है फिलहाल तो भोपाल, यहाँ जबलपुर का। लेकिन बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग वॉकर्स के लिए। इससे बेस्ट मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत बेस्ट। सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, और नया साल दारू से नहीं दूध से चालू करिए। चलिए संदेश भी दे दिया भाभी जी ने। भाभी जी आपका परिचय तो बताया नहीं हमें। मैं मिसिस अर्चना पांडे, राजा पांडे मेरे हस्बैंड। कहाँ है वो एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे जी। चुपके से आए। मेरे मन की गंगा निकालो ना। क्षमा के साथ प्रणाम। कैसे हैं? एकदम बढ़िया हूँ सर।
रमता जोगी बहता पानी, जो इनके मार्गदर्शन में जो प्रेरणा मिल जाए। ये कैमरा है। हाँ, ये 360 है। 360। हाँ, वाह, बहुत ये मैं ऐसे ही रखा हूँ, अगर ऐसे भी कर दूंगा ना हाँ। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और वो वहाँ तक जूम भी चला जाएगा। मैं इधर घुमा भी दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जिस तरफ हाँ ये स्टिक नहीं दिखेगा। हम अभी चारों भी आ रहे हैं उसमें और पता नहीं चल रहा कि मेरे पास कैमरा है, तो ये दिखेगा मुझे। ऐसा लगेगा कुछ पकड़ा है इसने, लेकिन जैसे मोबाइल पकड़ लिया मैंने, तो मैं बस मोबाइल पकड़ा हूँ हाथ में, इसलिए ऐसे। हाँ जी हाँ जी। दोस्तों, तो हमारे अग्रज मनीष भैया और अजय त्रिपाठी भैया, उनके मित्र भी हैं साथ। संजय मिश्रा है। तो आज हम जो जबलपुर की का दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं, उसमें भंवरताल बहुत इम्पोर्टेंट जगह। अब क्या है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जबलपुर के बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनके सामने जुबान, इन महानुभावों के सामने जुबान तो मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। आप बता रहे थे, अब आप बताइए अब अजय जी। देखो, आप कुचवाड़ा होके आए हो ना, ओशो के जन्म स्थली। जी जी। ओशो जन्मे तो वहाँ थे, लेकिन ओशो बने यहाँ थे, इस पेड़ के नीचे। ये जो देख रहे हैं ना, मौलश्री का पेड़ है ये, जबलपुर का ये भंवरताल पार्क या पंडित मोतीलाल नेहरू पार्क भी इसको कहते हैं। ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे आचार्य रजनीश जो है ओशो मतलब बने थे। यहाँ कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था, रायसेन जिले में, लेकिन उनको जो संबोधि ज्ञान जो प्राप्त हुआ, उनका दावा इसी मौलश्री के पेड़ के नीचे। तो ये ओशो प्रेमियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक, ये ओशो प्रेमियों का एक तरह से मक्का मदीना है, और पूरे दुनिया भर के ओशो प्रेमी ओशो के मतलब निर्वाण दिवस पे और जन्म दिवस पे यहाँ पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं, नाचते गाते हैं बढ़िया इसी पेड़ के नीचे। तब यहाँ पर एक वो लगा दिया जाता है, पुल, छोटा सा प्लेटफॉर्म लगा दिया जाता है, तो वो उससे लोग जाते हैं और बढ़िया इसके नीचे नाचते हैं, गाते हैं, संबोधि करते हैं, ध्यान करने के लिए। तो ये ओशो ने अपनी उसमें लिखा है कि वो जो यहीं पास में ओशो का रहते थे किराए के मकान में, और बोले मैं सुबह 4 बजे के आसपास दीवाल कूद के आया था, क्योंकि पार्क बंद था उस समय। पार्क बंद था, 4 बजे तो पार्क खुलता है, दीवाल कूद के, और उनका दावा कि एकदम से कोई प्रकाश पुंज या कोई दीप्ति उनके अंदर प्रवेश कर गई, और वहीं से उनको संबोधि या ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और वो आचार्य रजनीश हो गए, जो पूरी दुनिया में उनके अनुयायी भगवान रजनीश कह सकते हैं, उनको कहा गया भगवान रजनीश का। तो ये इसलिए इस पार्क का, इस पेड़ का महत्व है कि यहाँ ओशो, हालांकि एक बार जब ओशो चले गए ना, उसके बाद किसी को ज्ञान नहीं मिला इस पेड़ के नीचे। बहुत लोगों ने किसी को मिला, और ना ओशो खुद लौट के आए, ओशो भी लौट के नहीं आया जबलपुर। उसके बाद बहुत लोगों ने बैठा कोशिश की, पर किसी को और ज्ञान मिला नहीं। क्या है, ओशो को जब आप पढ़ो ना, तो अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों से, लोगों से प्रभावित वो दिखते हैं। महर्षि महेश योगी का भी शहर है। महर्षि महेश योगी, प्रज्ञानंद जी, ऐसे आध्यात्मिक गुरु यहाँ बहुत सारे हैं, है ना। और महर्षि महेश योगी तो पूरी दुनिया में उन्होंने अपना परचम लहराया, व्यावसायिकता को भी उन्होंने प्रतिस्पर्धा के साथ में जिया। उनके प्रोडक्ट हों, चाहे उनके होटल हों, चाहे उनके ध्यान केंद्र हों, ये पूरी दुनिया में है, अमेरिका तक में है ना। और मतलब जबलपुर से ही गए, पर हालांकि उनका जबलपुर से बहुत लगाव रहा, बाद में भी वो जब मौका मिला जबलपुर को पूछते रहे। तो जबलपुर के बारे में, चर्च की भी यहाँ बड़ी परंपरा रही है। और ये तो अंग्रेजों का शहर है, अंग्रेजों का बसाया हुआ, मतलब विस्तार किया हुआ, बसाया तो गोंड राजाओं ने था, लेकिन विस्तार तो इसका अंग्रेजों ने किया। तो यहाँ पर उस जमाने के चर्च हैं, जो जिस जमाने में पूरे देश में कभी कहीं कभार ही चर्च बने, क्योंकि अंग्रेज यहीं पे अपना छावनी थी उनकी। तो यहाँ उनका अगर गीत नाचता गाना होता था, तो अध्यात्म के लिए चर्च भी बना रखे थे, अच्छे अच्छे चर्च हैं। शहर का नामकरण क्या है इसके पीछे? नामकरण के पीछे कई सारी भावनाएं हैं, मतलब मिथ भी है। जैसे जबल, एक पत्थर को बोलते हैं, तो जबाल, इधर आजू बाजू चारों तरफ पत्थर है, तो जबलपुर उससे हो गया। और एक कहते हैं जाबाली ऋषि यहाँ थे नर्मदा किनारे, उनके नाम पे जाबालीपुरम था, बाद में अपभ्रंश होकर जबलपुर हो गया। देखो, जो मनीष जी ने बताया, न केवल ओशो, महेश योगी, बल्कि शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती, 2 पीठ के, उनका भी एक प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा क्या है, आप लोग दूसरा वीडियो, इसके पहले के 2 वीडियो जरूर परमहंसी गंगा आश्रम है, जहाँ उन्होंने ध्यान और मतलब उन्होंने भी एक तरह से सिद्धि प्राप्त की थी। इसके अलावा परसाई का शहर है ये, मतलब हरिशंकर परसाई, जिनको व्यंगकार, जिनको समसामयिक व्यंग्य, जिनका पूरी देश में हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है, वो परसाई का भी शहर है। इसके अलावा बहुत सारी नामचीन और भी अलग अलग क्षेत्रों में हस्तियां हैं, और नर्मदा का तो मतलब नर्मदा के जीवन रेखा है ही, शहर की पूरी आशीर्वाद तो है ही, बिल्कुल
यहाँ से निकट ही भी रहती है। आशीर्वाद है पूरा जबलपुर शहर को। हाँ, पूरा जी। जबलपुर शहर को नर्मदा जी का आशीर्वाद है। और आप देखेंगे हमेशा यहाँ नर्मदा में आपको पानी मिलेगा। लोगों की इस पूरे पट्टी में जो नर्मदा की पट्टी है ना, वहाँ लोगों की अगाध श्रद्धा है नर्मदा के प्रति। मतलब आप कहते हैं ना कि जो गंगा में स्नान का महत्व है या पुण्य है, वो केवल नर्मदा के दर्शन मात्र से है। क्योंकि मनीष भैया बहुत बताएंगे चिरकुमारी है, चिरकुमारी नर्मदा तो क्या कहानी है इसकी? उनको चिरकुमारी नदी है तो उनको उनके में मतलब नहाना जो है वो माना गया है, मतलब उसको सही नहीं माना गया है, तो उनके दर्शन से ही वो पुण्य मिल जाता है। अभी आप अमरकंटक जाएंगे जब, तो आपको एक कहानी सुनने मिलेगी। ये कहानी है कि नर्मदा और एक नल नदी को पुरुष माना गया है, उसको नद बोलते हैं, नदी नहीं बोलते। इन दोनों में प्यार था, लेकिन दोनों का प्यार फलीभूत नहीं हो पाया कि नर्मदा की दासी के प्रति आकृष्ट हो गया, ऐसा वो है आरोप। लेकिन वो नर्मदा को देख के हुए, मतलब वो बड़ी कहानी आपको सुनने मिलेगी। जोहिला और सोन की जो बात है, हाँ जोहिला, तो वो जोहिला सोन जैसा ही नर्मदा, और तो नदी जो मतलब ये है वो उस तरफ बहने लगी और ये नर्मदा अपने उल्टे साइड बहने लगी। तो कुंवारी है इसलिए स्नान नहीं करते? हाँ, इसलिए स्नान नहीं करते। कुंवारी नदी है इसलिए स्नान नहीं करते, विवाह हुआ नहीं, तो इसलिए दर्शन को महत्व माना गया। ये तो मुझे पूरे हाँ टूर में पहली बार नहीं, ये लेकिन नर्मदा पुराण में बहुत अच्छे से इसका लिखा गया है। अच्छा। हाँ, तो मिलता है उसमें उल्लेख, और आपको भी मिलेगा वहाँ पे अमरकंटक में सोन नद है ना। तो और जब जबलपुर अमरकंटक जाएंगे जरूर, आपका बिल्कुल जाइए। जबलपुर के जब इतिहास का जिक्र होता है तो यहाँ के स्वाधीनता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट। एक 1939 में जो कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन हुआ था यहाँ, उसमें सारे दिग्गज आए थे और पट्टाभी सीतारामैया जिनको गांधी जी का सपोर्ट था वो लड़ रहे थे, और उनके अगेंस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो गांधी जी के सपोर्ट में जिनका समर्थन किया था पट्टाभी सीतारामैया को, वो चुनाव हरा के कांग्रेस के अध्यक्ष, मतलब एक जो कहते हैं ना क्रांतिकारी का, जो क्रांति का बीज था सुभाष चंद्र बोस का, वो भी यहीं से पड़ा, जबलपुर से ही। और उसके बाद कहते हैं कि वो बुखार था उनको, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, उसके बावजूद 52 हाथियों का एक जुलूस निकला था, जो निकट त्रिपुरी कांग्रेस, जहाँ से आप तलवारा से आए होगे, शहर घुसे होगे, वहां से लेके बड़ा सेंटर पॉइंट है, स्मारक है, वहां भी स्मारक है, वहाँ त्रिपुरी कांग्रेस का कमानिया गेट स्मारक बना हुआ, तो वहां तक वो जुलूस निकला था। बहुत ही ऐतिहासिक था। लोग पुराने लोग जो फ्रीडम फाइटर्स, जब उनसे हम लोग बात करते तो उसका पूरा किस्सा बताते थे, किस तरह से गांधी जी का 4 बार यहाँ प्रवास हुआ। उसके आंदोलन में यहाँ के जो समाज के सेवी लोग थे और धनपति थे, उन्होंने, उनकी महिलाओं ने अपने गहने तक उतार के दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पैसा आजादी के लिए। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ अधिवेशन के बाद ही उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया और कांग्रेस छोड़ दी, और उसके बाद वो अपना एक नए रास्ते पे निकल गए और उन्होंने अपना जो आजाद हिंद फौज बनाई उसको, तो एक तरह से टर्न हुआ ये। तो बहुत सारी जानकारी, अब मुझे जबलपुर घूमने की जरूरत नहीं है और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या बताऊंगा इनके सामने, अब तो भूख लगी है, अपन चलेंगे कहीं नाश्ता करने। चलो कहीं नाश्ता कराते हैं। नाश्ता करने जाते हैं और इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। देखिए शूट पे मैं थोड़ा सा, मैं भी ओशो जी की तरह बैठ जाऊं, उस झाड़ के नीचे तो नहीं बैठ पाया। तो दोस्तों आप वीडियो देखते रहिए मंगल जर्नी का, और मेरे साथ नर्मदा यात्रा में बने रहिए दोस्तों। जबलपुर के बाद मैं मंडला की ओर जाऊंगा और आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहूंगा। नर्मदे हर दोस्तों। बंद होने का टाइम हो गया? कितने बजे बंद होता है? 10:30। अच्छा 10:30। सभी लोग बाहर आते जाइए, बाहर का समय समाप्त हो गया है, सभी लोग बाहर आते जाइए। देखिए भावना की, हम भैया लोगों के साथ घूम लिए और भावना की बैठकी यहाँ लगी हुई है। कैसा लगा गार्डन? कैसा लगा जबलपुर? अच्छा, यहाँ में जो बैठे हैं ना वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। चाहे जैसे आप कहेंगे, मैं शुगर वाला नहीं हूँ। नॉर्मल चाय, फरमाइशी चाय बनती है, फरमाइशी चाय बनती है। अच्छा अच्छा। हम लोगों की तीखी चाय बनती आ रही है। ये कौन सा चर्च है? होली ट्रिनिटी चर्च है।
हमारे छोटू भैया भी मिल गए। सर नमस्कार 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 नमस्कार। ये नाटा सर है जी सर। वो हीरा भाई है, वो अंशु है और संजय सर तो मिली है। जी जी हाँ छत्तीसगढ़ के। मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ भैया। आप रायपुर से है ना? मैं रायपुर और सिहावर नगरी से हूँ। मोर नेटिव प्लेस नगरी है। ये देखिए हमारे छत्तीसगढ़िया मिल गए हमन। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बढ़िया ही है। जी सर। सर हाँ सर बस लूँगा सर। आप लीजिए ना जी जी। कैसा है? होगा ना साहब? जी ये भी तो नाश्ता के एंजॉय करो। अच्छा है वहाँ का। हम पहले तुमसे कहते हम ये खाएंगे। सही है यार ये स्टाइल बहुत बढ़िया।